देहाती खबर में आपका स्वागत है। खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आइए चलते हैं खबरों की ओर। चुनाव नजदीक आते ही भाजपा लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। एक दिवसीय अंबिकापुर दौरे पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वादा खिलाफी की सरकार जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश सरकार बिजली बिल नहीं बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन पिछले के दरवाजे से लगातार हर महीने बिजली बिल में वृद्धि कर रही है। पिछले बिल माफ़ करने की योजना लगाई गई थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों में बिजली बिल वृद्धि कर दी गई है। भूपेश सरकार ने जो घोषणा किया था कि अप्रैल महीने में इस वर्ष बिजली बिल नहीं बढ़ाएंगे, पिछले दरवाजे से अप्रैल में 5% से ऊपर, मई में 10% से और जून में 15.2% बिजली का बिल बढ़ा दिया। जो अप्रैल का जून में, मई का जुलाई में और जून का अगस्त में अब कटना चालू हो गया है। अब तक भूपेश सरकार जो झूठ बोल रही थी कि बिजली बिल में हम हाफ योजना लागू कर रहे हैं, लगभग 5 वर्षों में 400 यूनिट तक ही 580 रुपये की वृद्धि इन्होंने कर दी है, जो प्रत्येक एक उपभोक्ता पे है। और आने वाले समय में जो CSPDCL का घाटा 2528 करोड़ हुआ है, जिसको आगे ट्रांसफ़र किया गया है, इसके बिल में भी जो लगभग 1.62% का है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तथा 4% जो स्टील सेक्टर को सब्सिडी न देने और उनके टेरिफ को 25% कम करने के कारण आम उपभोक्ताओं पर जो अतिरिक्त भार पड़ रहा है, सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करके लोगों की जेब से पैसा निकाल रही है, लोगों को धोखे में रख करके। अच्छा, भेंट मुलाकात कर रहे हैं। युवा लोग तो खुद ही ठगे ठगाए बैठे हैं। उनको 15,000 करोड़ मिलना था इनके अनुसार। अगर पूरे रजिस्टर्ड के हिसाब से होगा तब तो 27-28 हज़ार करोड़ होता, और मात्र 300 करोड़ बजट में रखे हैं। 250 करोड़ मेन बजट में रखे थे, 50 करोड़ जो है अभी शायद सप्लीमेंट्री में डाले हैं। तो ये तो यहीं का आंकड़ा बता रहा है कि लगभग 60,000 रजिस्टर्ड हैं और मात्र 3500 लोगों को मिल रहा है। अब ये तो कितना % हो गया। बाकी बेरोज़गार 3500, जिनको ये बेरोज़गारी भत्ता वो भी अभी कुछ महीने से दे रहे हैं। इन 3500 का भी जितना दे रहे हैं, अगर मान लो यही 300 करोड़ भी अगर इनका सही था, तो 300 करोड़ रुपया के हिसाब से इन्हीं पात्र बच्चों को पिछले 5 साल का भी देते तो 1500 करोड़ होता। तो इनका 1200 करोड़ खा गए जो पात्र थे, इनके अनुसार जो पात्रता है। तो ये जो घुमाने का, छल करने का जो प्रयास है, बाकी का तो छोड़ दो, जो पात्र थे इन्होंने तो कहा था कि देंगे, तो 2019 से दिए रहते तो 1200 करोड़ तो इन्हीं का और मिलता। कम से कम इन्हीं को दे दे 1200 करोड़, तो मान लिया जाएगा कि चलो भाई बाकी सब छोड़ दिया जाए। सीबीआई के बारे में कुछ बता रहे। सरगुजा में 60,000 पंजीकृत युवा हैं और मात्र 3500 को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। ये बेरोजगारी भत्ता भी कब दे रही है? बोले 2 महीना 3 महीना चुनाव आया तो, और अब बोल रहे झारखंड चुनाव अगले साल होगा। 5 साल तो नहीं किए। ये लगातार सरगुजा वाले ज़्यादा जानते हो। आपके महाराज जी तो 2.5 साल में कितनी बार पहले तो वही ठगाए हैं। ठगने का शुरू वहीं से हुआ। ये बेचारे महाराजा अपना ज्ञान सहित तलवार लेके घूमते रहे और वो जो है छोटा कटार लेके निपटा दिया। अब पूरी ऊर्जा महाराज जी जो है उप मुख्यमंत्री बनने में लगा दिए। मुख्यमंत्री के लिए पूरा 5 साल जितना ऊर्जा था लगा दिए, और जिस ऊर्जा से ऊर्जा चली गई है उसी का मंत्री बना दिए।
ऊर्जाहीन जब हो गए तो बोले आप ऊर्जा मंत्री बनो, ऊर्जा विभाग तो नहीं सुधारो, अपनी ऊर्जा ले लो। ये स्थिति है। तो ठगने ठगाने का काम प्रदेश की जनता सब जान गई है, और उनके अपने भी जान गए हैं और दूसरे भी जान गए हैं। इसका जवाब आने वाले समय में जनता देगी।